आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी तो दूसरी ओर आरजेडी का नीतीश के लिए प्यार, और अब तो खुद राहुल गांधी पहुंच रहे हैं बिहार। जी हां, इससे इतना तो साफ है कि बिहार में जल्द होने जा रहा है बीजेपी का बंटाधार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारी भारतीय जनता पार्टी के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले तो आलाकमान ने भरे मंच से नीतीश को सीएम ना बनाने के संकेत दे दिए, और सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब बिहार डिप्टी सीएम ने भरे मंच से जेडीयू के खिलाफ ही बयानबाजियां कर दी। तो एनडीए में फूट होना लाजमी ही है, लेकिन इसी बीच बहती गंगा में हाथ धोते हुए आरजेडी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर भी दे दिया है, जिसके बाद से बवाल मच गया है। जी हां, और बात यहीं पर नहीं थमी। अब खुद राहुल गांधी नीतीश कुमार को मनाने और अपने पाले में करने, नीतीश की नाराजगी का फायदा उठाने बिहार पहुंच रहे हैं। तो कैसे बीजेपी ने जेडीयू के खिलाफ बयानबाजियां करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और जीती हुई बाजी अब बीजेपी के हाथ से फिसलती जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आरजेडी का ऑफर नीतीश को मिलते ही राहुल गांधी अचानक बिहार पहुंच रहे हैं और क्या धमाका करने वाले हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। बिहार में होगा पलटी मार खेल, नीतीश को मिला आरजेडी का ऑफर, लालू के खास एमएलए ने बताया तेजस्वी वाला प्लान। तो बिहार में पलटी मार खेल कब होगा, इस पर अभी भी अटकलें बनी हुई हैं, लेकिन ये खेल जरूर होगा। इस पर इन खबरों और तमाम बयानबाजियों ने मुहर लगा दी है, और इस पर मुहर इसलिए भी लगती नजर आ रही है क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार की यात्रा से भाजपाइयों की दूरी देखने को मिली, और फिर नीतीश कुमार एनडीए की इतनी बड़ी बैठक से भी नदारद रहते हैं। केंद्र की बैसाखी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद नीतीश दिल्ली नहीं पहुंचते हैं। तो इन सभी मामलों से अटकलों का बाजार वैसे भी काफी गर्म था ही, और इस पर मुहर तो खुद आरजेडी विधायक ने बयान देकर लगा दी है। तो क्या बयान दिया है उन्होंने, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समीकरण को समझिए बिहार की सियासत का। देखिए, बिहार में सरकार भले से किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कभी नहीं बदलता। हमेशा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं। हाँ, उप मुख्यमंत्री जरूर बदलता है, लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री को लेकर ताल ठोक ही दिया है, और अमित शाह के बयानों से ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की कुर्सी ज्यादा देर साथ नहीं रहने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार भी सचेत होते नजर आ रहे हैं और बीजेपी से दूरियां बढ़ाकर पुराने यारों से नजदीकियां बढ़ाते जा रहे हैं। और जहां एक तरफ एनडीए में फूट होती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बहती गंगा में इस दौरान आरजेडी भी हाथ धोते दिख रही है। और आरजेडी के तमाम नेता विधायक नीतीश को अपने पाले में करने के लिए जेडीयू पर काफी मेहरबान भी होते जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पहले ही खबर निकलकर ये सामने आ गई थी कि आरजेडी ने नीतीश को खुला ऑफर दे दिया है और नीतीश जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की है। ये लोग जेपी आंदोलन से साथ हैं, लेकिन गलती से देशद्रोहियों के साथ नीतीश चले गए हैं, लेकिन पुनर्विचार भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को रात में सपना आता है और उठकर सोचते हैं कि कहां चले आए हैं, इसलिए वो अपना मन बदल रहे हैं। उन्होंने खरमास के बाद खेला होने का संकेत दिया है। तो बिहार में खरमास के बाद नीतीश कुमार पर खेला करने का तमगा वैसे भी पहले से ही लगा हुआ है, और लालू यादव के बहुत ही करीबी रहे नेता भाई वीरेंद्र ने तो तमाम उठ रहे सवालों, अटकलों और काफी बयानबाजियों पर ये बयान देकर मुहर लगा दी है। क्योंकि आपको बता दें कि 2023 में इसी दिसंबर महीने में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, और ठीक 1 साल बाद अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो नीतीश बाबू एनडीए के साथ हैं और संकेत पलटी मारने के दे रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब चाचा खामोश हुए हैं, चुप्पी साधी है, तब तब बिहार में खेला जरूर हुआ है, और अब तो खेला होने का संकेत भी मिलता जा रहा है। और बात यहीं पर नहीं थमती है। महागठबंधन में नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, इसका संकेत तो केजरीवाल की चिट्ठी से ही लग गया था, और फिर आरजेडी की तरफ से खुला ऑफर मिला भी। बहुत कुछ अब साफ हो गया है। और तो और, जहां बिहार के सियासी माहौल में ये बदलाव बीजेपी के लिए टेंशन बना ही हुआ था, इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई कि राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं। जी हां, एक तरफ दिसंबर का महीना जब नीतीश कुमार बड़े फैसले लेते हैं, दूसरी ओर नीतीश की नाराजगी और सोने पर सुहागा। आप देखिए, बिहार की सियासत में तब हो गया जब बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ गई कि राहुल गांधी अब बिहार पहुंच रहे हैं। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है और लिखा भी हुआ है बकायदा।
इधर नीतीश कुमार को लेकर सियासत हुई तेज, उधर राहुल गांधी के बिहार आने की तैयारी। क्या है प्लान? तो क्या है प्लान, इसका अंदाजा तो आपने अभी तक लगा ही लिया होगा, क्योंकि बिहार की सियासत को समझने वाले अभी तक तो अंदाजा लगा चुके होंगे। पहले तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरियां बना ली और प्रगति यात्रा पर निकल गए। उसके बाद बीजेपी ने नीतीश की प्रगति यात्रा से दूरियां बना ली और खुद को किनारा कर लिया। और बात यहीं पर नहीं थमी। एनडीए से नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं, जल्द ही पलटी मारने वाले हैं, ये सब सवाल सियासी गलियारों में चल ही रहे थे कि इसी बीच दिल्ली में हुई एनडीए की बड़ी बैठक में नीतीश बाबू शामिल भी नहीं हुए। तो सवाल ये पैदा होने लगा कि पलटी मारने वाले हैं या पलटी मार चुके हैं, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत से जुड़ी खबरें और खासकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बहुत कुछ साफ करती नजर आ रही हैं। लेकिन इन सभी तस्वीरों और तमाम खबरों से इतना तो साफ है कि अब बिहार में बीजेपी की नैया डूबने वाली है, क्योंकि बिहार की सियासत के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार से पंगा लेना अब बीजेपी के लिए काफी भारी पड़ चुका है। और तो और बीजेपी के चाणक्य महोदय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने एक बयान से इतना बड़ा और भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और बीजेपी की बिहार की सत्ता के साथ केंद्र की सत्ता से भी लुटिया डूबती नजर आने लगेगी और हवाइयां भी टाइट होती जा रही है। फिलहाल तो देश भर में जो फजीहत गृह मंत्री अमित शाह के कारण भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उससे बीजेपी उभर ही नहीं पा रही है कि बिहार में एक अलग ही टेंशन प्रधानमंत्री मोदी के भी होश उड़ाने लगी है। राहुल गांधी के दौरे से आने वाले दिनों में बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि जिस चीज का डर भारतीय जनता पार्टी को उतने समय से सता रहा है, बस वही बिहार की सियासत में होने वाला है। वैसे अगर खबरों की माने तो राहुल गांधी का ये बिहार दौरा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन के लिए बताया जा रहा है। लेकिन बिहार के सियासी माहौल या कह सकते हैं कि सियासी हवा जो बिहार में अभी चल रही है, उसके लिहाज से अगर देखें तो राहुल गांधी के इस दौरे को नीतीश की नाराजगी से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पहले ही बीजेपी ने सीएम के लिए अपना दावा ठोककर सबसे बड़ी गलती कर ही ली। उसी बीच आरजेडी के तमाम नेता भी बहती गंगा में हाथ धोते गए और खुले तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया। कहीं ना कहीं नीतीश बाबू की चुप्पी भी इन सब अटकलेबाजियों को लेकर काफी सारी चीजें साफ कर रही हैं कि चाचा ने मन तो बना लिया है, बस राहुल से मुलाकात की देरी है और ये मुलाकात बिहार की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि खरमास के बाद बिहार में अदला बदली का खेल जरूर होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इन सब मामलों को लेकर और नीतीश कुमार की खासकर चुप्पी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या राहुल गांधी के बिहार जाते ही एक बड़ा खेला हो सकता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।